जय हिंद, नमस्कार। पार्ट 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स, प्रश्नावली 2.2। इसका हम क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं क्योंकि 2.1 हम कर चुके हैं पूरा। आपका जो प्रश्न 2.1 का है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन पे पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे इसमें कि दिए गए बहुपद का गुणनखंड कर लेंगे। सर्वप्रथम यहां पर हम हल कर रहे हैं। सर्वप्रथम दिए गए बहुपद का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड कैसे करते हैं तो ये आपको आता होगा, नहीं आता है तो ध्यान दीजिए। इस 2x को ब्रेक करना है, 2x को हमें तोड़ना है और ऐसे तोड़ना है कि माइनस का 2x वापस से आ जाए। अब इसको कैसे तोड़ सकते हैं तो जो हमारे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो संख्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो संख्या है, अर्थात यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मान सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो संख्या है उसका और अंतिम संख्या का गुणनफल, एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1 है, इसका गुणा हम अगर 8 माइनस 8 में करते हैं तो हमारे पास संख्या आती है 1 इंटू माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। अर्थात उन दोनों संख्याओं का गुणा माइनस 8 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 2 बचना चाहिए। ऐसी संख्या हमें सोचनी पड़ेगी। तो जब हम संख्या लेंगे, जैसे 2 4 हो जाता है, लेकिन 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 नहीं होता है। जैसे हम 2 और 2 लेते हैं तो 4 हो जाएगा, लेकिन 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आता है, 8 नहीं आता है। फिर हम लेंगे संख्या, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा, बिल्कुल सही है। 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा, और 4 में से 6 जाएगा तो, लेकिन 6 और 4 का गुणा करेंगे तो माइनस 8 नहीं आएगा। इस प्रकार हम सोचते जाएंगे तो हमें संख्या मिलेगी, जिन संख्याओं का गुणा करने पर माइनस 8 मिल जाएगा वो है माइनस का 4 इंटू 2। पहली संख्या माइनस की 4 है इंटू 2, और माइनस के 4 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो हमें माइनस का 2 मिलता है। अर्थात वो 2 अंक कौन कौन से हैं, माइनस का 4 और 2। तो इसको हम सवाल को सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8, ये गुणनखंड हो गए। अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या निकलेगा तो यहां से कॉमन एक्स स्क्वायर है, माइनस 4x है, तो यहां से कॉमन x आ जाएगा। अंदर बचेगा x माइनस 4। यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में आता है वही लास्ट में आएगा। अगर कॉमन में दिक्कत आती है तो आप देख लेना, जो ये पहला ब्रैकेट बचा है वो ही अंतिम बचेगा। यहां से हम कॉमन ले रहे हैं तो माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -2। ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉरी, प्लस का 2 लेंगे यहां पर हम प्लस का 2 लेंगे, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो हम यहां प्लस का 2 लेंगे तो कॉमन निकालेंगे प्लस का 2। कॉमन क्या निकल के आएगा, प्लस का 2, तो 2x माइनस 4, और इसको हम गुणा करेंगे तो वापस से 2x माइनस 8 बन जाएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पर 2 ब्रैकेट हमारे एक जैसे हो गए हैं, सेम बन गए हैं, तो हम यहां से इसमें से कॉमन निकालना चाहें तो निकल आएगा हमारे पास x माइनस 4, और दूसरे ब्रैकेट में बचा है हमारे पास x और 2 बचा है, तो x प्लस 2। अर्थात हमारे बहुपद के 2 गुणनखंड आ गए, x माइनस 4 और x प्लस 2। तो हम इसको दोनों के बराबर 0 रखकर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। अर्थात x की वैल्यू निकल के आएगी 4 और x की वैल्यू निकल के आएगी -2। इसे हम बोलते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू। जो प्रथम वैल्यू आई है हम उसको अल्फा की वैल्यू मानते हैं, और जो सेकंड वैल्यू आई है उसको हम बीटा की वैल्यू मानते हैं। इस प्रकार हमारे पास 2 बहुपद के शून्य आ चुके हैं, 4 और -2। क्वेश्चन में बोला है
कि इन शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हमें ये वैल्यू चेक करनी है कि जो हमें वैल्यू आई है वो दोनों गुणांकों फलों के बराबर आई है या नहीं आई है, अर्थात मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो आप जानते हैं मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है। मूलों का योग वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अब अल्फा की वैल्यू आपको पता है 4 आई है, प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है -2 आई है, बराबर। अब आप कहेंगे यहाँ बी और ए की वैल्यू, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। यहां पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू -8 है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 8 है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास द्विघात समीकरण होता है x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अर्थात जो x² के गुणांक में है वो a की वैल्यू है, जो x के गुणा में है वो b की वैल्यू है और जो लास्ट में बचता है वो c की वैल्यू है। तो यहां पर हमारे पास हम रख देंगे माइनस, b की वैल्यू है -2 बटे a की वैल्यू 1। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बचेगा, अर्थात यहां पर इनकी वैल्यू बराबर आ गई। अब हम निकाल लेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, बराबर हम यहां पर लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा की वैल्यू क्या है 4 है, बीटा की वैल्यू क्या है -2 है, तो 4 इंटू -2 बराबर सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 8 है यहां पर। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है यहां पर, तो -8 बटे 1। अगर हम 4 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 8 आएगा और 1 का भाग -8 में देंगे तो माइनस का 8 आएगा। ये हो गई गुणनफलों की सत्यता की जांच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको ऐसे सवालों में किस प्रकार के सवालों में दिक्कत आ रही है, ताकि अगला वीडियो में उस टॉपिक पर ला सकूं। धन्यवाद।